अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीर अफजल अब्बासी। मीर अफजल साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे एक फ्रूट का काम करता हूँ, छोटा सा कारोबार है रेडी अभी का। बिक गया सारा या कहीं जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? नहीं, आज तो छुट्टी थी, वैसे किसी काम के लिए जा रहा था तो आपसे मुलाकात हो गई है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि अभी 17 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने के इम्कानात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से जिस वक्त तक एक माफिया जो मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, जिसने वो ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। 21 को वो भगोड़ा आ रहा है जिसने मुल्क को लूटा है, तो फिर ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगी होनी है, क्योंकि उनके खर्चे तो आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं, सब कुछ आवाम को ही करना पड़ता है, ये सब चीज़ें महंगी होंगी। मैं क्लियर से बात कहता हूँ कि ये लोग माफिया है पाकिस्तान पे, ये काबिज़ है, 70-75 साल से आवाम को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। जब तक इस मुल्क से माफिया का मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म नहीं हो जा सकता, उस वक्त ना मुल्क से इस हिम्मत में जा सकता है, ना हमारी मईशत जा सकती है, ना आवाम को कोई रिलीफ दे सकता है। क्योंकि चीनी की शुगर मिलें किसकी हैं, आटे की शुगर मिलें किसकी हैं, ये नवाज शरीफ, जरदारी और जहांगीर तरीन, ये इन लोगों की शुगर मिलें। ये इन लोगों ने एक मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी अदारा उनके आगे बेबस है। मैं कहता हूँ कि जब तक इन माफिया का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो जा सकता, उस वक्त तक मुल्क में ना महंगाई कम हो सकती है, ना मुल्क में लाकानूनियत ख़त्म हो सकती है, ना मुल्क का हमारे का कोई कानूनी अदारा अपनी समत में काम कर सकता है। मुझे ये बताएं कि आए रोज़ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाअहली कहेंगे या फिर आवाम का जो है वो जुल्म बर्दाश्त करना आवाम की नाअहली कहेंगे? देखिए, महंगाई का इजाफा जो है हुकूमत की सब तो बड़ी नाअहली है, क्योंकि हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए अदारे जो हमारी टैक्स पेयर के पैसों से बैठे हुए जो लोग एसी के कमरों में बैठे हुए जो हमारे फैसले करते हैं, ये उनकी नाअहली है। उनको क्या गर्ज है अवाम की? उनको तो सब कुछ मिलता है, उनको क्या गर्ज है? मसला परेशानी है गरीब आदमी के लिए है, एक दिहाड़ीदार तबके के लिए है जो 800-900 रुपया दिहाड़ी लेता है, फिर वो चीनी लेगा, बच्चों के पेट के लिए कुछ लेगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देगा, बिजली का बिल देगा, परेशानी है उसके लिए। ये मिडिल क्लास तबके के लिए परेशानी है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो आज इधर पाकिस्तान में इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान में, इक़्तिदार ना मिला तो लंदन में चले जाएंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। सारी परेशानी आवाम के लिए। आवाम जब तक अवामी इनकलाब के लिए बाहर नहीं निकलेगी, उस वक्त तक हमारे मुल्क का कानून नहीं ठीक हो सकता। कोई इदारा अपनी जगह पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हर जमात के हर बंदे हर जमात के उस बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के तहत बैठे हुए हैं जो अंदर करप्ट प्रक्षण की निगरानी करते हैं, और वो सारा निज़ाम उन लोगों के हाथ में है। जब वक्त तक पाकिस्तान में कोई भी इदारा है, कोई भी इदारा है, उसमें ये करप्ट लोग जिस वक्त तक इनका सफाया नहीं होगा, पाकिस्तान सही सेवत में नहीं चल सकता। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी मुमलिकत है जहाँ पे जब जी चाहता है, जिसका जी चाहता है, वो एशियाई खुर्दनोश की या पेट्रोलियम मसनूआत की या दीगर जो एशिया पाकिस्तान में कारामद हैं, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा वो भी तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और 10वें दिन कर देता है। किसी भी दुनिया के मुल्क में इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हर 4 हफ्तों बाद, हर महीने बाद जो है वो महंगाई में होशरुबा इजाफा हो जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेन वजह है कि हमारे मुल्क का जितना भी निज़ाम है करप्ट निज़ाम है। हर अदारे के अंदर करप्शन है, क्लास 4 से लेकर 22 ग्रेड तक सब लोग अदारे के अंदर करप्शन है। जब तक पाकिस्तान से करप्शन का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो जा सकता, उस वक्त तक पाकिस्तान में ना महंगाई कम होती है, ना पाकिस्तान में कोई इंसाफ किसी को दे सकता है। क्योंकि 75-76 साल से ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने हर जगह पे अपने बंदे बैठाए हुए हैं, उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। जब तक ये निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, ना आवाम को रिलीफ मिलता है, ना पाकिस्तान ठीक समत में जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। सर, वैसे तो आपके हाथ में सिगरेट देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। महंगाई के इस आलम में बंदा जो है सुकून के लिए 2 कश भी नहीं लगा सकता, सिगरेट काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, महंगाई तो है, मगर इसमें ऊपर वालों से ज़्यादा हमारा अपना कसूर है। हमारा कैसे कसूर है? हमारा कसूर ये है कि जब हम हक को हक नहीं बोलेंगे, झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे, तो यही हाल होगा। सर, हम हक के लिए हक कैसे बोलें? आजकल तो सिर्फ एक डेंटिस्ट क्लिनिक ही बाकी जगह बची है जहां हम आज़ादी से पूरा मुंह खोल सकते हैं। वैसे तो मुंह खोलने वालों का या तो मुंह बंद कर दिए जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। सर, जो लोग आगे बात करने से डरते हैं, उनका यही हाल होता है।
उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो दिन ब दिन बस्ती में जाएंगी। और जिस दिन ये कौम बोलना सीख गई, सारे मसले अल्लाह हल करेगा, हल हो जाएंगे। सर एक बार फिर महंगाई में होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। 17 सितंबर को इंकशाफात किए जा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ों के जो नर्ख हैं वो और बढ़ा दिए जाएंगे। महंगाई पे महंगाई। वाहिद पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जहां महीने में 4 बार महंगाई होती है। दुनिया के किसी कोने में, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, जापान चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, भारत में चले जाएँ, इतनी महंगाई नहीं है और इतनी जल्दी नर्ख नहीं बढ़ाए जाते। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन महंगाई की जाती है। बड़ी वजह क्या है? सर मैंने बड़ी वजह आपको सिंपल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो बात मैंने कही है इसमें 100% दुरुस्त है ये, लिहाजा मेरा क्लिप ये आपने ये काटना नहीं है। इसमें आप लोग कभी अगर किरदार अदा करें तो आप इंशाल्लाह महीने में ठीक कर सकते हैं। वो आप पूछेंगे वो कैसे, कि वही बात है, जब हक को हक कहेंगे तो सब नाम सीधा आ जाएगा। जब आप भी आम में आम लाएंगे तो ये कौम भी और हम सारे इंशाल्लाह ऐसे ही गिरते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। चुप चुप रहते हैं या महंगाई को देखकर चुप लग गई है? मेरे भाई इस मुल्क में कोई महंगाई भी नहीं है, ज़रूर है, सब मसनूई काम है। अच्छा। ठीक है, अभी आप ये देखें कि तकरीबन ये गालबन मेरे ख्याल में हफ्ते 1.5 हफ्ते का मामला आप देखें, महंगाई ये हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। ठीक है जी, अभी ये देखेंगे डॉलर कहाँ से आ गया, किधर से आ रहा है। जब जिस मुल्क की आवाम ठीक नहीं होगी कभी हुक्मरान ठीक नहीं होगा। हम बात हुई मोदी की, ये मोदी चौथी दफ़ा नहीं 5वीं दफ़ा आएगा। पहले जम्मू कश्मीर पे वो उसने अड़ाप किया, अभी आज़ाद कश्मीर है उसको भी अड़ाप करेगा। और इंडिया में देखें कि उसका आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ रियासतें हैं जो उसके हैं, स्टेटें हैं, वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ज़रूर यहाँ भी महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सोता हो। ठीक है ना जी, लेकिन वहाँ इंडिया के हालात आवाम के हमारे से बदतर हैं। मुल्की सतह पे, हुकूमती सतह पे वो मजबूत हैं, ये मानने वाली बात है, लेकिन हमारा अगर कोई हुक्मरान आता भी है उसको चलने कोई भी नहीं देता। ठीक है जी, 2013 से आप पीछे के हालात देखें, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक भी नहीं है, सिर्फ वोट देते हैं। ठीक है, मैंने 13 में वोट नहीं दिया है, 18 में भी वोट नहीं दिया है किसी को। ठीक है, लेकिन 13 से पीछे के हालात देखें, 13 से 18 तक आप हालात देखें, महंगाई के सारे मामलात आप देखें, मुल्क के अंदर तरक्याती काम। 18 से 22 तक आप देखें क्या हुआ, क्या कैसे जो कुछ हुआ है। ठीक है, 22 के बाद अभी देखें क्या हुआ। अभी ये निगरान गवर्नमेंट आई है सब मैं तो ये कहता हूँ ये जो निगरान गवर्नमेंट है, जो इनके इकदाम है, 2 साल इनको रहना चाहिए कम अज़ कम। ये इलेक्शन से क्या मिला है इस मुल्क को? अरबों रुपए खर्च होते हैं, 40-50 अरब रुपया खर्च हो, ज़रूरी जमहूरियत। और ये मैं कहता हूँ जमहूरियत जैसी कोई नाकाम चीज़ है नहीं। कैसे? अमेरिका को देखें, वहाँ पर सदारती निज़ाम है, तुर्की को देखें सदारती निज़ाम है, इमारात जितने भी हैं सदारती निज़ाम है, वो मजबूत है। रशिया को देखें जो भी तरक्की याफ्ती ममालिक हैं, ठीक है, वो इसी वजह से मजबूत हैं, सदारती निज़ाम। एक बंदा होता है, 1 मैन शो होता है, ठीक है, नीचे भी काबीना उसके काम करती है, लेकिन इधर नहीं होता है। ये 5 साल उसके इधर से खींचो, उसको गिरा दो, दूसरे को खींचो, उसको गिरा दो। ये 24-25 अरब रुपया जो इलेक्शन पे हर 5 साल के बाद लगता है, ये किसका लगता है? हमारे खून पसीने की कमाई लगती है। मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम, ये इस मुल्क का सिस्टम जिस वक्त तक नहीं, जमहूरियत का सिस्टम ही बेसिक गलत है। ठीक है, कि हर तीसरे दिन इलेक्शन, ये असम्बली तोड़ दो, वो ले आओ, इस असम्बली को तोड़ दो। ये क्या, ये इस मुल्क में ड्रामा है। कोई भी आता है 5 साल उसको लगाने दो। ठीक है जी, अगर वो मुल्क के लिए नहीं ठीक है उसको माताइंदा के लिए वोट दो। लेकिन हमारी जो हम लोग हैं, मैं किसी को नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि वो गलत हो गए। ठीक है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाले हैं, उसने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, उसके नारे हम लगाने शुरू कर देंगे। ठीक है जी, किसी चीज़ को हम नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, इसने क्या किया है, मुल्की मईशत को क्या किया है, तरक्याती काम क्या किया है इसने। हम उसके पीछे नहीं पीछे पड़ जाते हैं, बस ये मतलब वो ऊपर से आया था। ठीक है, देखना चाहिए कि ये बंदे इसका मिशन क्या था, इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये हमारे में नहीं है। ये बंदे ने एक बात पहले मुझसे पहले जिसने की, जब तक नीचे से हम नहीं बदलेंगे ऊपर कभी भी नहीं बदलेंगे। ये अल्लाह का भी मतलब है कि जैसी कौम होती है ऐसा हुक्मरान उस पर मैं मसलत करता हूँ। हम खुद नीचे से गलत, हम क्यों देते हैं ऐसे लोगों को वोटें? हमें नहीं पता है कि ये इसने फलाने मुल्क में किया। अभी आगे जैसे कहते हैं कि ये नवंबर में इलेक्शन होगा, फरवरी में, जैसे भी इलेक्शन होता है, उसी इलेक्शन में जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, सबसे पहले मैं हूँगा, उसको वोट दूंगा। हम ये कौम है, हम उधर बैठे 2 बिस्कुट चाय के कप आके उसी के नारे हम लगाने। भाई देखो, मुल्क को किसने एक पाँव पे खड़ा किया, किसने तरक्की। मेरा ज़ाती मुफाद छोड़ो, आपके मेरे तल्लुकात वो एक अलग बात है। अगर आप मुल्क के लिए ठीक हैं तो हमें आपका साथ देना चाहिए, मेरी ज़ातियात की बात नहीं है। इधर पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मतलब है बरादरी सतह पर, और उसका नुकसान होता है।
इस मुल्क को नुकसान आज तक हुआ है जिसका कोई मदावा किसी ने नहीं किया, ना कोई करता है। आवाम नहीं करती है, हम लोग नहीं करते हैं। हम जख्मी भी, ये रोडों की हालत देखो। इस एबटाबाद के अंदर कितने इस एबटाबाद के वज़ीर थे, ठीक है जी, क्या किया? ये अपना गवर्नर भी रहा है ये मुश्ताक गनी साहब, ठीक है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, मैं एक बात करता हूँ, क्या किया? ये बोर्ड का क्या शोर हो रहा था, ठीक है। ये उससे पहले एक दफ़ा ये DHQ का क्या हो रहा था, उठा कर ले गए थे, ठीक है। अभी आप कम्प्लेक्स में जाएँ, ये लोकल लोग, मैं किसी के नहीं कि भाई जो है ये नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो लोकल नौकरियाँ हैं ज़िला लेवल पे होती हैं वो उन लोगों का हक बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कोई लोकल भर्ती है कि ये सुबह पार के लोगों को दे दी गई हैं। कमेटी में आप देखें, DHQ में माली तक आप देखें बाहर के लोग लग के आऊँ, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये तो एक बात है ना। इनके नौजवान बच्चे यहाँ पर जनाब जवान जो हैं और वो घूम रहे हैं उठाए हुए, जी क्या जी मैंने BA, उसको माली के लिए कोई नहीं रखता, कम्प्लेक्स में कोई नहीं रखता, कमेटी में कोई नहीं रखता, उसको एज ए क्लर्क कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? ये हक पे हमारे इन्होंने डाका डाला है, खुदा की कसम इन लोगों ने डाका डाला है, ये जितने भी रहे हैं। मैं ये किसी लोगों के हक की आप बात करते हैं। मैंने पिछले बल्दियात के इलेक्शन में इन लोगों को पटवारी बनते हुए, यूथिया बनते हुए, ज्याला बनते हुए देखा है। ये जिस पार्टी में चावल मिलते हैं, एक बिरयानी की प्लेट मिलती है, चाय का कप मिलता है, ये बिकने वाली कौम है। पहले बात की कि मैं नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं ये इधर बातें कर रहा हूँ, उधर जाएंगे हम बदले हुए होंगे, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलती इस कौम की उस वक्त तक कभी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और हम लोग इसी तरह अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या अपनी परावली और उसके पीछे, भाई मेरा भाई इसके काबुल नहीं है, मैं उसको क्या मत तो भाई जनाब उसका नाजुम बनाता हूँ, करता हूँ, नहीं है वो इसके काबुल नहीं है, उसको नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये काम करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। और ये जो ऊपर वाले बैठे हुए होते हैं, ये एक दफ़ा बना, दूसरी दफ़ा बना, तीसरी दफ़ा बना, चौथी दफ़ा ये बना, क्या किया इसने एबटाबाद के लिए, ठीक है। और हैं कई ख़ानदानी सियासत है, एक चाचा हटता है जी, मामा आ जाता है, मामा हटता है जी तो दूसरा आ जाता है। यार ये नहीं होना चाहिए। बंदे की काबिलियत देखो, कोई भी है वो, दूसरा कौम परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये मलक आ गया, ये जदून आ गया, कोई भी नहीं आ गया। जदून ठीक है, मलक उसको दो, मलक ठीक है, जदून उसको दो वोट। ये मत करो कि जी ये सरदार है, दूसरा तीसरा। काबिलियत तो उसकी देखो, और उसका मतलब है उस चीज़ को देखकर उसकी क्वालिटी उसमें है, तालीमी मामला और सब ये तमाम चीज़ें देखने वाली होती हैं। किसने किया क्या है, इसकी जो पीछे ज़िंदगी गुजरी है, मेरी 50 साल ज़िंदगी गुजरी, 50 सालों में मैंने क्या किया है। आज मैं आवाम के सामने आया हूँ, इनको मैं तो नारे लगा रहा हूँ, ये TV पर मैं लगा रहा हूँ। मैंने 50 साल कहाँ पर गुजारे हैं, इस कौम के लिए मैंने क्या किया है, जितना मेरे अख्तियार में था। सर अभी 17 सितंबर को एक बार फिर जो है महंगाई में हो शरूबा इजाफा करने के इंकशाफात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा दिखाई दे रहा है, चीनी की मांग भी पूरी नहीं हो रही और चीनी के नर्ख भी बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। 17 सितंबर को इन एशियाई खुर्दनोश से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी एक बड़ा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और ये कौन लोग हैं जो आए रोज़ हर जुम्मे के जुम्मे हम पे महंगाई जो है वो करी जा रहे हैं? ये महंगाई करने वाले भी वही है, ठीक है। अभी आप देखें ये ईरान का जो तेल आ रहा था वो कौन स्मगलिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, गरीब आदमी तो नहीं कर रहा ना। वही लोग जो इस चीज़ को तोड़ने वाले हैं वही इस हर तरह की मतलब है करप्शन भी उन्हीं की है। मैं पेशावर में था, मैं आपको बताऊं कि ये मनशियात किधर से आती है। आप कौन सा गरीब आदमी लेकर आता है, मनशियात का कारोबार करता है, कराची हैदराबाद पहुँचती है, फैसलाबाद पहुँचती है, आप कोई लेकर जा सकता है भाई। ये उसके लिए अस्पताल एक दफ़ा पेशावर में हुआ, वो कहते हैं ये इसके अस्पताल बनने चाहिए, मनशियात नहीं, अस्पताल बंद होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए बंद। उस चीज़ को करोगे, ये बनती किधर से है, कौन लेकर आता है इस मुल्क में? इस नस्ल जो नीचे नस्ल है छोटी, उसको कौन पिलाता है, ये कहाँ से लेकर आते हैं? उस चीज़ को बंद कोई नहीं करता, क्योंकि ये पीछे खुद हम वो लोग जो इसको मतलब कानून बनाने वाले हैं, वही लाने वाले हैं इसको। अफ़गानिस्तान से ट्रकों के ट्रक ट्रेले आते हैं जनाब। अभी आज 4-5 दिन हो गया, आप देखें डॉलर कैसे नीचे आया है। मैं कहता हूँ कि ये और ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा सख्ती हो, मामला दुरुस्त होंगे। सब कुछ अल्लाह ने इस मुल्क को दिया है जो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आवाम भी ठीक नहीं है। जब हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे किसी सूरत में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या वरहमतुल्लाह। नाम है आपका? गुलफरोज खान। कितनी उम्र हो गई? 65 साल उम्र है। 65 सालों में इतनी महंगाई इस हुकूमत में देखने को मिली है या कभी पहले भी इतनी महंगाई हुई है? इतने पहले महंगाई कभी नहीं देखा है, जिंदगी में पहली बार देखी है। पहला बार देखा इस है। महंगाई ने या इन हुकूमतों ने दिन में तारे नहीं दिखा दिए आवाम को? ये तो इतने जुल्म की आवाम के साथ कि उसका हद नहीं है, हद से ज़्यादा जुल्म। हद से ज़्यादा जुल्म हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, किस हुक्मरान का दौरे हुक्मरानियत बहुत अच्छा गुजरा? सबसे पहले भट्टू का जो दौर था वो अच्छा था, उसके बाद ज़िया-उल हक साहब जो आया था वो दौर भी अच्छा था। उसके बाद जितना ये डाकू आया हुआ है ना, इसने मुल्क को भी तबाह किया और कौम का भी खाना ख़राब कर दिया हर तरफ से।
जिसका जितना कुएं में डोल में पानी आया उसने उतना ही खींच के निकाल लिया। निकाल दिया। इसने देखे ना, कुछ लोग चमड़ा उतारते हैं, इन लोगों ने चमड़ा नहीं उतारा, गोश्त और हड्डी भी खा रहे हैं। पूरा कौम का गोश्त और हड्डी भी खाते हैं। अच्छा, तबलीग से आ रहे हैं या तबलीग पे जा रहे हैं? नहीं, अब तबलीग में जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मुसलमानों पे इतना बड़ा एक कर्ब और दुख गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आए रोज़ हर 4 दिन बाद महंगाई हो जाती है, चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। इसकी सबसे पहले जिम्मेदारी तो ये 13 जमातों का जो PDM बना हुआ था ना, ये सब जिम्मेदार है। और आगे जो हमारा इदारे है, सरबरा है, वो भी जिम्मेदार है। अवाम नहीं जिम्मेदार? आवाम क्या जिम्मेदार है? आवाम बेचारा तो इन लोगों को तरफ देखते। जब माशर का दिन आएगा ना, तो इस बड़ों से पूछा जाएगा ये कितना जुल्म किया है आवाम के ऊपर। अच्छा, अभी 17 सितंबर से एक बार फिर जो है वो महंगाई होने जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें जो हैं उसके नर्ख बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ चीनी माफिया जो है वो भी सर उठा रहा है, चीनी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। जब तक छापे मारे जा रहे थे, चीज़ें कंट्रोल में थी, छापे मारने बंद हुए, महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। असल में एक बात बताता हूँ, ये जो छापे मार रहे हैं ना ताजरों पर, ये लोगों का इतना मसला नहीं है। डाकू लोग तो लंदन में बैठा हुआ है, बाहर मुल्कों में डॉलरों को ले उस लोगों को पकड़ना है। खजाना जिसने लूटा है उन लोगों से पैसे लेना है। अब देखे, एक दुकानदार है 500 बोरी चीनी रखा हुआ है, उसको पकड़ता है। ये कौम के फ़ायदा मिलते हैं? ये किसने बोला? जो अरबों डॉलर एक आदमी ले गया, इसाक डार इस दफ़ा अरबों डॉलर ले गया, शहबाज शरीफ ले गया, उसको नहीं पकड़ते। उसको पकड़ना चाहिए जो बड़े बड़े। अब असल हमारे रेडर जो है ना, इस वक्त जेल में पड़ा है, वो निकलेगा, अल्लाह उसके साथ मदद करेगा और कौम उसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर? मंजूर नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, वेले निकम्मे इस महंगाई के दौर में? फारग है। कहीं किसी सरकारी इदारे से रिटायर तो नहीं? नहीं, फिर कैसे गुजर बसर होती है इस महंगाई के आलम में? बस अल्लाह करता है, गुजर जाए, हो रही है। सर, अल्लाह तो करता है, लेकिन खुद भी कुछ हाथ पांव मारने पड़ते हैं। कुछ भी नहीं, बस बेटा एक है वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके बेटों को फिर आपकी तरफ फरमाबरदार करे। मुझे ये बताइएगा कि बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ये सियासतदानों को। किसी एक का अगर नाम लेना हो? एक नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, उस वक़्त से लेके अभी तक जितने भी सियासतदान हैं ना, ये सब हैं, इनमें कोई भी नहीं है। मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल है? उन्होंने जो हमें आज़ाद करवा दिया वो उनकी मेहरबानी थी। उसके बाद जितने भी आए हैं ना, ये सब जो है ना, सब ये अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, बस इधर से कमाते हैं, बाहर ले जाते हैं, उधर जाके आराम से बैठ के खाते हैं। सब के सब करप्ट है। सब कह रही हैं कि जो कैदी नंबर 804 है, मतलब इमरान खान साहब, वो मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। कोई भी नहीं साबित, वो भी इधर से होके गया है ना, उसको भी इन्होंने मतलब है कि अवाम ने चेकअप कर लिया है। यही है ना, उसने कौन सा किया है? वो गया इधर अपना पंजाब में एक जगह पे गया, तो वो कहने लगे कि वो एक बंदे ने उसको बताया कि ये प्याज का क्या रेट है। उसने कहा मैं प्याज का रेट पूछने नहीं आया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो सियासतदान गरीब का नहीं है, अपनी ज़ात के लिए है, तो वो क्या हमें क्या देंगे? ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अभी 17 सितंबर से एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करने के इंकशाफात ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ जब तक हमारे जो इदारे थे वो चेक एंड बैलेंस कर रहे थे, तब तक चीनी की कीमतें कंट्रोल हुई। अब जो ही छापे मारने ख़त्म किए गए, एक बार फिर चीनी माफिया जो है वो सर उठाने लग गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं ना, ये डंडे के हैं। ये डंडा इन पे चले ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जब इन पे डंडा नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब मार्शल लॉ लगा है तब तक आवाम खुशहाल रही? हाँ, खुशहाल रही है। एक बार फिर मार्शल लॉ लगना चाहिए। ये बताएं कि आप कितना अरसा हो गया है मीडिया पे? मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 8 से 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। जनरल ज़िया ने 12 साल हुकूमत की है। रेट जहाँ था वहाँ ही रहा है। दफ़ा कितना मजबूत हुआ है, यही बात है। मुझे ये बताएं, सियासतदान जितने भी आए हैं इन्होंने क्या किया है? उसने भी तरक्की की है। ये नहीं है कि वो ऐसे ही मतलब है बैठा रहा है, खुद खाता रहा है। उसके तो अकाउंट में 7,000 रुपया भी नहीं निकला है। तो इनको देखें ना, सियासतदानों को बैकों के बैक और बोरियों के बोरियाँ निकल रही हैं घरों से। इन्होंने आवाम पे नहीं लगाया बल्कि अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। ये आवाम का खून चूस रहे हैं। आवाम को इन्होंने ढाल बनाया हुआ है, अपना सिर्फ
तजारत बनाने के लिए। ये अवाम इतनी बेवकूफ़ और जहल है, ये इससे आगे भी 100 साल नहीं सुधर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। अम्मा क्या करती हैं आप? उस तरफ मुँह करूँ या बस इधर? इधर ही रहें। क्या करती हैं आप? मैं घर में होती हूँ, कुछ भी नहीं करती। ज़िंदगी की कितनी बहारें गुजर गईं? बहुत ज़्यादा। 60 गुजरी, 70 गुजरी। हाँ, मेरी 78 साल तकरीबन मेरी उम्र। आप तो पाकिस्तान से 2 साल बड़ी हैं। हाँ, मैं 2 साल बड़ी हूँ। जब आप पाकिस्तान बन रहा था देखा है? ना 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 ना, तब छोटी थी, होश हवास नहीं। तो नहीं थे। लेकिन सुना होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी। ख्वाब सा याद है, आप से याद है? हाँ। थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगी? अच्छा, मैं उसको शेयर नहीं करती, मैं आगे वाली चीज़ को बताती हूँ कि वो जो पाकिस्तान बना है वो कायदे आज़म बाबे ने बनाया है। तो वो अगर ज़िंदा होता, उसके बाद एक भुट्टो पैदा हुआ है जो जिसने ये किया है कि हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा लीडर था। उसके बाद इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। बाकी जो है कोई भी नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं, इमरान खान अच्छा है, जो अच्छा लीडर होता है उसको वो चलने ही नहीं देते। अभी तो अपना दौर बड़ा अच्छा गुजारा, लेकिन उनको भी टिकने नहीं दिया गया। को भी टिकने नहीं दिया, लियाकत खान को भी टिकने नहीं दिया। और कायदे आज़म बाबा भी अगर जिंदे होता है तो वो अभी जेल में होता। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत आवाम पर राज करती है, फिर यहाँ से अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय करके बाहर मुमालिक भाग जाती है। क्या वजह है? इन लोगों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझ रखा है। आबाद नहीं होते, यहाँ पे दफन होने आ जाते हैं। देखें, ये हम बैकवर्ड लोग हैं, हम तालीम नहीं है हमारे पास। हम लोग ये नहीं करते कि लीडर कौन अच्छा है, हम कहते हैं कि वो जो आदमी आया है उसको वोट देनी है। ये नहीं पता कि लीडर अच्छा कौन है, पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा है। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया सब लोगों ने, और माल जो है वो लेके उड़ गए हैं। तो हम गरीब लोग जो हैं बस